यही लोकतंत्र है। शरद जी, माइट इज राइट हमेशा रहा है और आज से नहीं, आदिकाल से रहा है। कभी आप त्रेता द्वापर से लेकर चले आइए और आज तक माइट इज राइट रहा है। दर्द आज वर्तमान में होता है लोगों को। एक घटना अभी राजेश जी ने कहा, इमरजेंसी की बात बताई। इमरजेंसी से थोड़ा सा पहले लिए चलते हैं। गायत्री देवी जी एक एमपी हुआ करती थी और इंदिरा जी की बड़ी मुखर विरोधी हुआ करती थी और 3 बार चुनाव उन्होंने लगभग मेरे हिसाब से जीता था। 67 और 69 और उसके पहले भी एक चुनाव जीता था उन्होंने। और पहला चुनाव तो दुनिया के सबसे ज्यादा मतों से जीतने का उनका रिकॉर्ड था। उन्होंने क्या उठाया था? बीमा घोटाला, कोयला घोटाला, गेहूं का जो है उस समय सरकारीकरण जब किया गया था, ये सब सारे मुद्दे उन्होंने उठाए और इंदिरा जी के खिलाफ मुखर रही हमेशा। किया क्या गया? वो सांसद थी और इतने मतों से जीती थी, एक महारानी थी। आमेर का किला कई हिस्से उसके खुदवा दिए गए जबरदस्ती, सेना भेजकर। 1 हफ्ते कर्फ्यू लगा दिया गया वहां। चर्चा नहीं हुई शरद जी। माइट इज राइट की, वो भी तो एक सांसद थी। माइट इज राइट की बात मैं कर रहा हूं। आज क्या हो रहा है? राहुल गांधी जी को कांग्रेस ने तो कई बार लॉन्च किया। अखिलेश जी हमारे बड़े भाई हैं, अब इस पर कहेंगे। ये लोगों ने इतनी कोशिश की कि एक ऐसे व्यक्ति को ले आया जाए जो नॉनसेंस कह के उस बिल को फाड़ता है, जिसकी वजह से उसको भविष्य में जाना पड़ता है, जेल की सजा के मुहाने पर खड़ा हो जाता है वो व्यक्ति। 2 साल की सजा अगर हुई किसी को भी, धारा 8 उपधारा 3 के अंतर्गत अपने आप सदस्य अयोग्य हो जाता है। ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है। अगर विवाद होता है तो धारा 103 अनुच्छेद 103 में वो विवाद राष्ट्रपति तक जाता है और वहां पर कुछ दिनों तक वो राष्ट्रपति जी चाहे तो करते हैं, नहीं तो लोकसभा सचिवालय उनको तुरंत एक अधिसूचना जारी करके समाप्त कर देता है। तो अगर कोई, अखिलेश जी हमारे यहाँ बैठे हैं और ज्ञानी पुरुष हैं, बहुत अच्छा डिबेट करते हैं। आज से ये बता दें कि कोई भी काम न्यायोचित राहुल जी के साथ नहीं हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि न्यायोचित नहीं हुआ। पीछे की सरकारों ने क्या किया, मोदी जी बदला ले रहे हैं, राहुल गांधी को ये कर दिया, वो मतलब नहीं है। जी जी जी। तो राहुल गांधी जी अगर, जी मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। आ रही है शरद जी? आ रही है आवाज? आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। शरद जी का ही कनेक्शन कुछ गड़बड़ है। तो मैं ये कह रहा था कि राहुल गांधी जी के खिलाफ ही ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब नहीं। कोई चीज न्यायोचित अगर नहीं हुआ है उसकी बात की जाए, ज्यादा बेहतर है। पहले क्या किया गया, मैंने आमेर के किले वाला जो कहा, क्या वो भारत सरकार का कोई अध्यादेश था या भारत सरकार का नियम था कि एक एमपी के जो है घर को, किले को उखाड़ दिया जाए, खुदवा दिया जाए? तो माइट इज राइट जो कहा है ना विनोद जी ने, वो एकदम सत्य है और वो चीज लागू होती है। और यहां पर अगर ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में इतनी बातें कही गई, हम लोग बहुत बुरे हैं, हमारे सांसद चीजों को नहीं मानते हैं, अवमानना करते हैं। तो भाई अगर राहुल जी अगर हम मकान छोड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है। कोई जरूरी नहीं है कि एक परिवार के होने के नाते, प्रमोद तिवारी जी ने कहा, इस परिवार के होने के नाते उनके लिए कानून ही अलग होना चाहिए। ये कहां तक सत्य है? ये सत्य उचित नहीं है। आज जो हो रहा है, अगर न्यायोचित नहीं हो रहा है तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। और जो आज देखिए सदन में थोड़ी देर, सदन माननीय प्रधानमंत्री जी भी थे, लोकसभा अध्यक्ष जी भी थे, लेकिन विपक्ष ने फिर वही काम किया कि आज अंतिम दिन भी सत्र नहीं चलने दिया। ये कौन सा न्यायोचित काम है? इस पर भी थोड़ी सी चर्चा शरद जी हो तो ज्यादा अच्छा है।